हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी वीडियो। हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना नोटिस पीरियड। आज है डे 19 बाय 90। सो बाइक हमारी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। व्लॉग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफिस से घर का। आज हम थोड़ा जल्दी निकले हैं, रीज़न बीइंग एक रास्ते में कुछ मीटिंग है। मीटिंग क्लोज़ करेंगे, देन उसके बाद अपने घर जाएंगे। नोटिस पीरियड की अगर हम बात करें यार, नोटिस पीरियड में ना आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि मतलब आपने रिज़ाइन डाल के ना एक कुछ गलती कर दी है। मतलब जब आप रिज़ाइन डाल रहे हो, पहली बात तो कंपनी में आप रिज़ाइन क्यों डाल रहे हो? रिज़ाइन ये कि कंपनी आपको अप्रिशिएट नहीं कर रही। जब कंपनी आपको अप्रिशिएट नहीं कर रही तो आप रिज़ाइन डालते हो। फिर रिज़ाइन के बाद कंपनी कहने लगी, अरे भाई तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, हम तो तुम्हें बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। अरे तब तक वो था, तब तक तुमने उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी, तब तक तुमने उसको बोला अबे तुझे भागना हो तो भाग, नहीं रुकना है रुक। अब जब वो भाग रहा है तो तुम कह रहे हो कि यार रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो ये है, मेरे हिसाब से सभी एम्प्लॉय की यही फीलिंग है नोटिस पीरियड में। अभी हमारे पास माइक नहीं है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ऐसे ही। माइक से थोड़ी सी साउंड क्वालिटी बेटर हो जाएगी। ये सामने गाड़ी जा रही है MG की वेंसर। गाड़ी में देखने गया था, गाड़ी बड़ा अच्छा ये ऑफ़र दे रही है, कुछ बैटरी का कुछ दे रही है ना, शायद 2 रुपये समथिंग कुछ। और गाड़ी की मुझे ना लुक थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, मतलब फ्रंट साइड से। ये भाई अपन आज निकलेंगे ITO की तरफ से। ये ITO का एक शॉर्ट रास्ता है, यहाँ पे मार्केट लगती है, भीड़ बहुत लगी रहती है। देखो कहाँ कहाँ तक रोड, ये रोड काफ़ी चौड़ी है, पर है ना ये उसका घेराव किया हुआ है रोड्स का ना, आगे तक दुकानें लगाई हुई हैं, सारी चीज़ें हैं। हट भाई रिक्शे वाले जाने दे। बाइक की अगर हम बात करें तो बाइक में ये क्लासिक को यूज़ करते हुए मुझे करीबन 3 साल हो गए हैं। 3 साल में मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, जैसे मैं काफ़ी लंबे ट्रिप पे गया हूँ। जैसे मैं इस बाइक से अपना मसूरी गया हूँ, नैनीताल गया हूँ, और 1-2 और हिल स्टेशन गया हूँ, शिमला भी गया हूँ। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जैसे हम रोड पे चलते हैं ना, इसको 100 की स्पीड पे लेके मैं नॉर्मल एवरेज 100 पे चलाता हूँ। 100 पे जब हम हाईवे पे इसको चलाते हैं तो बड़ा कंफर्टेबल फील होता है, ऐसा लगता है जस्ट लाइक गाड़ी पे बैठे हैं। पर मुझे इसमें कुछ कमी भी है। कमी क्या है? पीछे वाली सीट पे ना, पीछे वाला जो बंदा है वो परेशान हो जाता है, वो कंफर्टेबल नहीं है सीट्स। मेरे हिसाब से अगर आपको क्लासिक 350 कोई लॉन्ग टूर के लिए रखनी है तो एक तो बैक सीट पे थोड़ा सा काम कराना पड़ेगा। बैक सीट पीछे ना उसकी विड्थ कम है, राइट, तो थोड़ी चौड़ी करानी पड़ेगी, पीछे बैक सपोर्ट लगाना पड़ेगा और कुशनिंग थोड़ी करनी पड़ेगी। ड्राइवर जो सीट है वो सही है, मतलब वो कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं है। ये सारी चीज़ें। इससे पहले मेरे पास TVS अपाचे होती थी, तो अपाचे भी अच्छी है, बट अपाचे में इशू बस यही था कि आप उससे लॉन्ग टूर नहीं कर सकते। अपाचे 160 RR आप उससे लॉन्ग टूर नहीं कर सकते। मैं उससे केवल एक ही ट्रिप करने गया था, अलवर। अलवर में मैं गया था और मेरी वाइफ गई थी, तो मतलब मैं परेशान हो गया था पूरा। एक तो जो पीछे बॉडी वाला वेट है ना, वो एकदम फ्रंट ड्राइवर पे आ जाता है, तो पूरे शोल्डर पेन करने लग गए। और अलवर तक मैं उसको लेके गया अच्छी खासी स्पीड पे। वो ओवर हीट हो गई बीच में आगे ना। अलवर पहुंच गए थे तो हम जा रहे थे सरिस्का, वहाँ ओवर हीट हो गई, तो मुझे थोड़ी सी कमी लगी। बाकी इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, बट इसमें इशू ये ज़रूर आता है कि जब ये हीट हो जाती है ना तो पैरों पे फील होती है। तो इसलिए हमेशा कभी भी आप राइड करो तो एक तो कंप्लीट मतलब अपना लोअर ओवर डाल के करो नीचे तक, और जूते थोड़े से ऊपर वाले पहनो, फिर कोई इशू नहीं है। ये ITO पे देखिए जाम लगा हुआ है पूरे साइड में, आज शायद कुछ है यहाँ पे। देखते हैं, हम शॉर्ट निकल के तो अपन ITO पे पहुँच गए। बाइक का एक ये भी फ़ायदा होता है जो मैं अभी आपको बताऊँगा। बाइक का फ़ायदा क्या है? बाइक का फ़ायदा ये है कि आप जा रहे हो तो आप मतलब ईज़िली ट्रैफिक में क्रॉल कर सकते हो, निकल सकते हो। अभी देखते हैं, साइड से रास्ते से निकलने की कोशिश करेंगे हम। एरिया ठीक है यार, पेड़ वेड़ हैं, ठीक है। दिल्ली के कुछ ही एरिया ठीक ठाक लगते हैं, बाकी तो सब एकदम ख़राब ही हो गए हैं। ये देखिए
शायद ग्रीन लाइट हो गई, यहाँ तक ट्रैफिक लगा हुआ है। सो एक शॉर्ट रास्ता है, इधर से निकल जाते हैं। इधर से निकले, सीधे चले, चलो इधर से निकल जाते हैं। ये देखो इधर से साइड से ऐसे लिया, ये हम ट्रैफिक को छोड़ते हुए, देखिए कितना लंबा ट्रैफिक हमने स्किप किया है। छोड़ते हुए अंदर 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 अंदर, हटो भाई डोगोस प्लीज़ साइड, हटो 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 भाई, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ साइड, प्लीज़ साइड, प्लीज़ साइड, प्लीज़ साइड, सॉरी 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 भाई, थोड़ा सा साइड, सॉरी, चलो चलो चलो। ऐसे निकला, ऐसे ये अपन क्रॉस कर गए पूरा ट्रैफिक। यहाँ से ये हल्का सा जंप है, बैक, चलो भैया आगे वापस थोड़ा सा चलो। सो ये हमने ऑलमोस्ट 10 मिनट अपनी सेव कर ली। ट्रैफिक में लगते तो पीछे एकदम, तो बाइक का ये फ़ायदा होता है, बाइक से ट्रैवल करते हो तो ये फ़ायदा होता है। सो बाइक को अगर ट्रैफिक में बात करें, मैं अभी इसकी बात करूं तो ये काफ़ी, इसका स्टीयरिंग काफ़ी लाइट लगता है मतलब चलाने में। जैसे मैंने अपने एक मेरे फ्रेंड की है डोमिनार 440, उसका आगे का जो स्टीयरिंग है ना बहुत हैवी लगता है। तो उसका रीज़न ये है कि उसका पूरा वेट ना आगे की साइड है, इसमें बैलेंस वेट किया हुआ है। तो इस वजह से इसका ना जो हैंडल है मेरे को बहुत लाइट लगता है। और जो मेरा फ्रेंड है वो तो भाई अच्छा खासा 6-6.5 फीट का आदमी है, मोटा ताज़ा बढ़िया है, तो उसको तो पूरी बाइक उठा दे, भीम है वो तो पूरा, तो उसके लिए वो ठीक है। बट मेरे को, मैंने जब हम मसूरी जा रहे तब मैंने चलाई थी, मेरे को जब ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम दिखी कि भाई बहुत हैवी उसका स्टीयरिंग है, मतलब मेरे लिए तो बहुत हैवी था। मेरे लिए अगर मैं कंपैरिजन करूं रॉयल इनफील्ड मतलब क्लासिक का और उसका, तो क्लासिक का काफ़ी लाइट स्टीयरिंग फील होता है। सो करीबन 7 मिनट 8 मिनट की हमारी वीडियो हो चुकी है। ट्राई करते हैं यार, कोई सब्सक्रिप्शन तो है नहीं भाई, एटलीस्ट कम से कम सब्सक्राइब तो कर लो यार। अभी है ना वीडियो को कोई मोटिवेशन मिलता ही नहीं। बहरहाल मुझे भी पता है कि वीडियो में ऐसी कोई कुछ खास है भी नहीं, रिकॉर्डिंग आवाज़ भी नहीं आती। धीमे धीमे सीख रहे हैं क्योंकि पुराने तो यूट्यूबर है नहीं हम, तो धीमे धीमे चीज़ें सीख रहे हैं कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ों को। तो देखते हैं, बेटर डे बाय डे बेटर ही होंगे, ट्राई करेंगे, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं। सो अभी क्योंकि अपना बजट तो इतना है नहीं कि अपनी ऐप परचेज़ करें एडिटिंग के लिए। ये जो नॉर्मल अपना फ्री वाली एप्लीकेशन है वही अपन यूज़ कर सकते हैं। नौकरी से तो खर्चे ही पूरे नहीं होते, तो ये फालतू की चीज़ों में क्या पैसे खर्च करें। अभी फ़िलहाल मेरे लिए तो फालतू है क्योंकि उससे कुछ मेरा कोई बेनिफिट है नहीं। बहरहाल आज का दिन ठीक था ऑफिस में, बस जब धीमे धीमे आपका नोटिस पीरियड बढ़ता रहता है और आप अपने मैनेजर को मना कर देते हो कि सर मेरा मुश्किल है रुकना, सो वैसा प्रेटेंड होने लगता है कि मैनेजर को लगता है अभी ये साला मेरा दुश्मन हो गया है। मैंने अपने मैनेजर से बोला कि यार मुझे 2-3 दिन छोड़ दो, उसने हाथ खड़े कर दिए, मेरे हाथ में नहीं है भाई। आगे गया, मेरे हाथ में नहीं है भाई, मेरे हाथ में नहीं है। 2 दिन, मैंने कहा यार 2 दिन, मैंने इतने साल काम किया, 2 दिन मैं तुमसे बोल रहा हूँ, 2 दिन मुझे रिलीव। एक तो मुझे 90 डेज़ नोटिस पीरियड कभी समझ नहीं आता, 90 डेज़ मैं पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैंने बोला आगे वाले बंदे को, तो उसने बोला कि भाई जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले। मैं कहा यार मतलब आदमी को आराम ही नहीं, 90 दिन यहाँ नोटिस पीरियड सर्व करके गया, फिर दूसरे बंदे का कॉल आ गया कि तू जैसे ही नोटिस पीरियड तेरा वहाँ ख़त्म हो अगले दिन ज्वाइन कर ले, अगले दिन ज्वाइन कर ले। यार मतलब हद हो गई। अभी तक तो तुम काम कर ही रहे थे ना, एक तुमने हायरिंग करी है, मैं ये तो कह नहीं रहा तुमसे कि भैया मेरे को तुम उस चीज़ का पैसा दो। मैं तो तुमको बोल रहा हूँ भाई मैं 4-5 दिन का ब्रेक लूँगा, उसके बाद ज्वाइन करूँगा, उसके बाद तुम मुझे पैसा दो। देखो भाई इंडिया में क्या बोल सकते हैं, सब चीज़ के अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। सो बहरहाल इंडिया में रहने के फ़ायदे तो काफ़ी, आप आज़ादी से जी सकते हो। बाकी कंट्रीज़ में मैंने सुना है जैसे दुबई वगैरह में कि बड़े रूल्स रेगुलेशन है, कुछ नहीं ऐसा वो पटांग कर सकते हैं। अच्छा भी है, डेवलपमेंट के लिए अच्छा है कि आप चीज़ें नहीं कर सकते, पर ये है आप फिर खुश कैसे रहेंगे। हमारे यहाँ कोई बंदा कहीं भी चल रहा है, क्या कर रहा है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। बहरहाल इंडिया भी धीमे धीमे डेवलप हो रहा है, रूल रेगुलेशन बढ़ाएगा। सो गाइज़ आज का व्लॉग हम ख़त्म करते हैं क्योंकि लंबा व्लॉग बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। छोटी छोटी वीडियो डालते हैं 10-15 मिनट की, यही बहुत है। पहले मैंने 28 मिनट की डाली थी, उस पर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है, न्यू व्यू है।
ज़ीरो व्यूज़। सो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लो एटलीस्ट, कम से कम कुछ तो मोटिवेशन हो। लास्ट कम से कम मैं 1 महीने से ऊपर हो गया चैनल बनाए, 6 सब्सक्राइबर है यार, 6 सब्सक्राइबर ओनली 6 में से 2-3 तो मेरे खुद के हैं, मतलब एक मेरी वाइफ है, एक मेरा फ्रेंड है, ऐसे करके। सो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।